और अच्छा खासा कड़वा लगा मुझे तो। कि आराम से आदमी पी सकता है। जो आपका प्रोसीजर है उसको देख के सुन के ऐसा महसूस होता है कि शायद ऐसा हो जाएगा। ये लिए मेरे लिए मिरेकल जैसा है कि बिना ऑपरेट किए गॉल ब्लैडर स्टोन निकल सकता है। जितना ज़रूरी एनर्जी लेने के लिए खाना या कुछ भी चीज़ ज़रूरी है, मुझे लगता है हेल्थ को सही रखने के लिए क्लिनजिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। मैं प्रज्ञा झा और अभी हम मौजूद हैं विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में। जिस तरीके से आप सभी को बेहद पहले ही ये बात जानकारी दी गई थी कि कैंप का ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर होने वाला है, क्लिनजिंग थेरेपी कैंप का, और डॉक्टर पीयूष सक्सेना जो हैं इसके प्रणेता हैं। दावा है कि गॉल ब्लैडर स्टोन, हार्ट के इश्यूज़ या आपके शरीर में 90% जो भी समस्याएं हैं उनका इलाज इस थेरेपी से हो सकता है। अब ये दावा कितना सच है ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, और ये जानने में मदद वही कर सकते हैं जिन्होंने ये थेरेपी सच में कराई है। और हमारे साथ वो सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो दूसरे सबसे बड़े कैंप में यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक एक करके बात करेंगे। आप सभी का ये पहला डोज है, आप प्लीज़ पीजिए और इसके बाद हम आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे। तो ये पहला डोज है जो आज दिया जाता है और समय का बड़ा पाबंद है। ये 6 बजे जो है ये डोज दिया जाता है एप्सम सॉल्ट का। पहला डोज कंप्लीट हो चुका है और हमारे साथ जो हैं हमारे थेरेपिस्ट हैं, प्लीज़ आप आएंगे और आपसे जानकारी लेते हैं कि इस डोज का क्या फ़ायदा होता है। सुचिता जी प्लीज़ आप इधर आइए। क्या फ़ायदा है सुचिता जी, ज़रा हम भी जानें और हमारे व्यूअर्स भी जानें और हमारे तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो। मैम ये पहला डोज है जो 6 बजे एप्सम सॉल्ट का, तो ये डोज दिया जाता है क्लिनजिंग थेरेपी के पहले डोज में। ये हाँ, ये कहते हैं कि ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। ये जो है हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन है, हमारे पेट में जो कुछ लोगों को होता है कि डाइजेशन अच्छा नहीं है उनका, तो ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक इनके बॉडी से बाहर हो जाएगा। अभी जो है आपने, मैं ज़रा पेशेंट से भी बात कर लेती हूँ। आपने अभी पिया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस, कैसा लगा? मुझे तो नमक जैसा इसमें टेस्ट है। नमक ही है वो, लेकिन क्या कड़वा है, कैसा है? कड़वा तो नहीं है। कड़वा नहीं है? आपको तो बड़ा कड़वा लगा सर, आपकी शक्ल ही बता रही थी। बिल्कुल कड़वा है और अच्छा खासा कड़वा लगा मुझे तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिया ना जा सके, मतलब पी लिया लेकिन कड़वा है। जयदीप जी, आप बड़ी दूर से आ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। फर्स्ट डे आपको क्या फ्रूटफुल लगा है जो थेरेपीज अभी दी गई हैं? अभी तक तो फ्रूटफुल है, सब अच्छा लग रहा है, ठीक से प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। हाँ, और फील भी अच्छा हो रहा है कि अब रिजल्ट तो कल परसों तक पता लगेगा। रिजल्ट आपको 3 दिन बाद ही समझ आएगा। लेकिन एक जो हमारे तमाम व्यूअर्स होते हैं, आप भी अगर नेशनल खबर को आपने भी देखा होगा तो आपके भी मन में कई सवाल उठे होंगे, क्यों जाऊँ, कैसे जाऊँ, किस लिए जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके के सवाल उठे हैं। फिर भी आपने चुना कि आया जाए, तो उसके पीछे कोई कारण क्या है कि गॉल ब्लैडर की पथरी है मेरे, 10 से 12 mm का है और जनरली कोई लेता नहीं है। और मैंने जब आपके न्यूज़ के माध्यम से सुना कि यहाँ 90 से 100% गारंटी है लगभग के निकल जाएगा। जनरली डॉक्टर तो कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है, गॉल ब्लैडर की पथरी क्लीन होती नहीं है, ड्रेन नहीं होगी, वो ऑपरेट करके ही बाहर किया जाएगा। तो उसके साथ गॉल ब्लैडर को भी ऑपरेट करके बाहर कर दिया जाता है, जो कि हमारा एक, तो पहले हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वो नेचुरली निकल जाए और गॉल ब्लैडर बच जाए, बस ये। तो प्राकृतिक तौर पर किसी चीज़ को निकालना बेहतर है रादर देन सर्जरी। जो भगवान ने हमें पार्ट दिया है वही निकाल, उसे कुछ तो उसका कारण होगा जो बॉडी में दिया है, और अगर वो बच जाए, इसी का प्रयास है कि वो पहले बच जाए। अब नहीं होगा तो ऑपरेशन तो है ही, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं जिस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस है और बाकी व्यूअर को देखा है कि लग रहा है कि हमें फ़ायदा होगा इसका। थैंक यू सो मच जयदीप जी। और आपसे मंगल पांडे जी, आपका, मंगल चौधरी जी, आपका क्या कहना होगा? सर ने तो कहा कि नेचुरली निकालना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है ना। और बाकी बिल्कुल बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही निकल जाए, फिर नहीं तो फिर ऑपरेशन के बाद। पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव जो भी आए हैं जी। ठीक है, आपका क्या कहना होगा सर?
मैम टेस्ट के बारे में कहूँ तो ज़्यादा मीठा भी नहीं, ज़्यादा कड़वा भी नहीं है, ठीक ठीक है कि आराम से आदमी पी सकता है। और रही बात आज का दिन अच्छा रहा है, बाकी जब रिजल्ट आएगा तब देखते हैं क्या होता है। हाँ जी बिल्कुल। आपका कुछ कहना होगा सर? बस कहना तो यही है, अभी देखो विश्वास करके आए हैं तो वीडियो देखे है तो उससे ही हम आए हैं। घर के तो रोक भी रहे थे भाई ऐसे नहीं होता ही नहीं, लेकिन हमें काफ़ी वीडियो देखने के बाद ये पता चला भी हो सकता है ऐसे, तो उस विश्वास पे आए हैं। बाकी देखो क्या होता है। ये तो 3 दिन के बाद हम रिजल्ट जानेंगे। बिल्कुल। जो आपका प्रोसीजर है उसको देख के सुन के ऐसा महसूस होता है कि शायद ऐसा हो जाएगा, बाकी वो रिजल्ट आएगा तब पूरा विश्वास हो जाएगा। और जो हमने आपकी वीडियो वगैरह देखा उसमें अभी तक हमको ऐसे रिव्यू कि भाई निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट ऑपरेशन, विदाउट सर्जरी, विदाउट पेन। तो इसी विश्वास पे हम इतनी दूर से यहाँ पे आए मैम। बेहतरीन है सर। आप कुछ कहना चाहेंगी माता जी? ठीक है, चलिए कोई नहीं। सर से एक बार हम जानना चाहेंगे आपका क्या कहना होगा सर। आपसे जब चर्चा हुई तो आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बड़ी समस्याएं आपने गिना दी हमें। ऐसा है, नेचुरोपैथ पर शुरू से भरोसा रहा है मेरा, तो वही सुन के आया हूँ। क्योंकि और भी डॉक्टर ऐसा केस लेने से मना करते हैं, कहते हैं कि ऑपरेट ही होना है, गॉल स्टोन के लिए गॉल ब्लैडर निकलेगा। तो मैंने कहा कि चलो एक बार इधर भी आजमा के देख लेते हैं, तो बस उसी भरोसे पे आए हैं। आप संतोष जी बड़ा विश्वास करती हैं इन सब चीज़ों पे। सर ने मुझे जो है बताया आप नहीं विश्वास करती हैं। आप करते हैं। तो आप विश्वास करती नहीं हैं, आप फिर भी यहाँ हैं, क्या लग रहा है? हाँ जी, मैं यहाँ पे बिल्कुल आई हूँ क्योंकि ये मेरे लिए मिरेकल जैसा है कि बिना ऑपरेट किए गॉल ब्लैडर स्टोन निकल सकता है। ये मेरे लिए पहली बार ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो मैं तो बहुत एडवर्टाइज़ करने वाली हूँ अगर ऐसे निकल जाए तो, क्योंकि मेरी 17 mm के अप्रॉक्स है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसे निकल जाए तो इससे बेस्ट चीज़ और क्या हो सकती है कि आप ऑपरेट करने से बच जाओ, कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट निकल के बाहर जा रहा है, उससे बेटर है कि आप ऐसे क्योर हो जाओ। इस दावे पर जो अधिकतर डॉक्टर से कहते हैं कि गॉल ब्लैडर की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारे शरीर में, इसे निकाला जा सकता है, इस पर आपको क्या लगता है? ऐसा तो नहीं सुना मैंने, क्योंकि गॉल ब्लैडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। जैसा कि वो क्या रिलीज करता है, बाइल जूस जो भी है, अगर वो ही नहीं होगा तो हमारा बॉडी तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और जब गॉल ब्लैडर नहीं होगा, बाइल जूस बनेगा तो उसको तो पता ही नहीं होगा कि हमें कितना निकालना, रिलीज़ करना है। तो बिल्कुल। तो आपको अभी तक के प्रोसीजर में कोई जो है अपने आप में चेंज लगा है? आँखों में अभी आपका जो है हाँ, मैं बिल्कुल अभी आई क्लीनिंग करा के ही आ रही हूँ जस्ट, तो अच्छा लगा। और इसका टेस्ट कैसा लगा? इसका टेस्ट कड़वा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पी नहीं सकते हो। हाँ, एज ए मेडिसिन आप लोगे तो आप ले पाओगे। बिल्कुल जी। फिर आपको ही सबसे ज़्यादा कड़वा लगा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये पहला दिन है तो हमने चर्चा की, और हमारे साथ जो है शशांक सर हैं, बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, बड़े चैनल से जुड़े हुए हैं। आपने जब इन सब चीज़ों को सुना है सर, देखा है, डॉक्टर पीयूष सक्सेना के प्रोटोकॉल सुने हैं, तो आपको क्या लगा? मतलब मैं पिछले कुछ कैंप्स में आता भी रहा हूँ और बिल्कुल मेरे को कारगर लगता है ये। और क्लिनजिंग तो एक ऐसी थेरेपी मतलब मुझे लगती है जो ज़रूरत है, जितना ज़रूरी एनर्जी लेने के लिए खाना या कुछ भी चीज़ ज़रूरी है, मुझे लगता है हेल्थ को सही रखने के लिए क्लिनजिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। और इसको जिस तरह से भी एक्सपर्ट्स बताते हैं, या डॉक्टर पीयूष सक्सेना बताते हैं, या जो भी दूसरे हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं, उनके गाइडेंस में इसको करते रहना चाहिए ताकि हेल्थ बनी रहे, क्योंकि हेल्थ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है सभी के हिसाब से हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो आप सभी के मन में कोई सवाल हो अगर, तो वो आप हमसे ज़रूर पूछें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए।